एवरीवन, जी टीवी देखने वालों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वाचिंग जी टीवी। इमिग्रेशन रिलेटेड वीडियोस के लिए एंड अपकमिंग न्यू कैनेडियन इमिग्रेशन रिलेटेड वीडियोस, विजिट वीजा, टूरिस्ट वीजा एंड उनके डॉक्यूमेंट्स के लिए क्या क्या चेक करना है आपको, एंड आपका वीजा रेट कैसे इम्प्रूव हो, कैसे ज्यादा चांसेस बने आपके वीजा लगने के, उस रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन के लिए आप खुद तैयार कर सकते हैं। उसके लिए आप मेरे वीडियोस देखते रहें, अपकमिंग वीडियो एंड ये वाला वीडियो एंड तक देखें। सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि आपको आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। आप पूरा वीडियो देखें और नीचे कमेंट करके अगर आपके कुछ क्वेरीज हैं तो वो भी लिखें। मैं वो क्वेरीज के रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। अगर ज्यादा क्वेश्चन हुए सेम टाइप के तो एक नया वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी। हिंदी बोलने वालों के लिए एंड पाकिस्तान के जो लोग हैं जो हिंदी समझते हैं उनके लिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ हिंदी में। तो जो टॉपिक है आज की वीडियो का वो है कि विजिट वीजा और टूरिस्ट वीजे में क्या डिफरेंस होता है एंड उसके चांसेस कितने होते हैं लगने के, एंड रिजेक्शन के क्या कारण हो सकते हैं। आप अपनी प्रोफाइल जब तैयार करेंगे, अपनी फाइल रेडी करने लगेंगे, तो ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा ताकि आपका वीजा लगे, रिजेक्शन ना हो। इसके लिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ आपकी हेल्प के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विजिट वीजा क्या होता है। किसी भी कंट्री में, चाहे वो कोई भी कंट्री है, आपको अगर विजिट के लिए जाना है तो इसका मतलब है कि आपका कोई दोस्त, आपका कोई रिश्तेदार, आपके माँ बाप, आपके ग्रैंड पेरेंट्स या आपके भाई बहन या आपके कजन्स, कोई ऐसा उस कंट्री में है जिनको आप विजिट करने के लिए उस कंट्री में जा रहे हैं। तो उस केस में क्या होगा कि जो कंट्री में आपके रिलेटिव्स हैं उनको आपको स्पॉन्सर करना पड़ेगा। स्पॉन्सर करने के लिए उनकी जो फाइनेंसेस हैं, जो उनकी वर्क हिस्ट्री है, वो डॉक्यूमेंट्स, वो कहाँ रहते हैं, घर के डॉक्यूमेंट्स एंड उनके फाइनेंसेस जो हैं, बैंक के सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स, उनके सैलरी स्लिप फ्रॉम लास्ट 6 मंथ्स की सैलरी स्लिप चाहिए होती है एंड वो प्रॉपर आपको स्पॉन्सर करें। अगर पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को स्पॉन्सर कर रहे हैं तो मेडिकल इंश्योरेंस बहुत जरूरी है सभी कंट्रियों के लिए। अगर आप शॉर्ट विजिट के लिए जा रहे हैं, आपकी एज 60 ईयर से कम है, तो आपको जो है जरूरत नहीं है। आप ओनली टूरिस्ट जो मेडिकल होता है वो मेडिक्लेम पॉलिसी ले सकते हैं ट्रैवलिंग के लिए जो होता है, बट अदरवाइज ज्यादा दिनों की स्टे है तो आपका प्रॉपर मेडिकल इंश्योरेंस जरूरी होता है। एंड उसके अलावा आपको क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपको ये प्रूव करना है कि आप एक जेन्युइन विजिटर हैं, आप सिर्फ उन्हें विजिट करने जा रहे हैं एंड आप वहां पे विजिट करके वापस आएंगे। और आपको विजिट करने के लिए पीछे का अपना प्रॉपर बैकग्राउंड हिस्ट्री बताना पड़ेगा, आपके प्रॉपर रिलेशनशिप टाइज की, आपकी फैमिली में कौन कौन है इंडिया में बैक, एंड आप अगर मैरिड हैं या कोई भी आपके रिलेशन हैं जो भी, उनके प्रूफ देने पड़ेंगे कि आप मैरिड हैं, आपके पेरेंट्स हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो एक अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए, आपको लीव लेटर चाहिए, कंफर्म लीव लेटर एंड सैलरी स्लिप, ये बताने के लिए कि आप वहां पे कब से जॉब कर रहे हैं और कितने दिनों तक आपका जॉब है, टेम्पररी जॉब है या परमानेंट जॉब है, तो उसका प्रूफ वो होता है। एंड सबसे पहले आपको सबसे जरूरी होता है कवरिंग लेटर, जिसमें आप जो है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिख सकें कि आपका पर्पस ऑफ विजिट क्या है, आप क्यों विजिट करना चाहते हैं वो कंट्री। तो आपको प्रॉपर सॉलिड डेट्स भी लिखने पड़ेंगे, किस डेट से लेके किस डेट तक आप वहां रहना चाहते हैं वो आपको लिखना पड़ेगा। आप वहां जाकर डेट चेंज कर सकते हैं, बट वीजा लेने के लिए आपको एक कंफर्म्ड आइटनरी प्लान करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आजकल कंफर्मेशन नहीं मिलता टिकट्स का, या तो आपको डेट लिखना पड़ेगा या फिर रिटर्न टिकट आपका जरूर चाहिए, ये प्रूव करने के लिए कि आप वापस आ रहे हैं। क्योंकि बॉर्डर एजेंसीज आजकल लैंडिंग के टाइम रिटर्न टिकट्स भी देखती हैं एंड आपके पास खर्चा कितना है वो भी देखती हैं, एंड वो डॉक्यूमेंट्स भी देखते हैं जो आपको स्पॉन्सर करते हैं। एंड अदर जो बात है, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, ये बिजनेस पर्सन है, तो आपके बिजनेस का जो करंट अकाउंट होता है उसकी कॉपी एंड वो बिजनेस के रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स की, बिजनेस आपके नाम पे है एंड कौन से ईयर से है, एंड आपके लास्ट 3 ईयर के जो है इनकम टैक्स प्रूफ चाहिए होते हैं, करंट अकाउंट के भी एंड आपके सेविंग अकाउंट के भी, दोनों चाहिए होंगे अगर बिजनेस है तो। एंड आपके पास फिक्स डिपॉजिट या फिक्स एसेट क्या क्या है फाइनेंसेस में, इमूवेबल प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी जो भी आपकी है, चाहे वो फार्मिंग लैंड है या फिर हाउस प्रॉपर्टी है, लीज रेंट पे रहते जो भी है,
आपको सारे वो डॉक्यूमेंट्स आपको प्रॉपर जो है सीए से अटेस्टेड करवा के लगवाने पड़ेंगे। एंड आपके टाइज यही बताएंगे कि आपके पास अगर बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है या फार्म लैंड है या आपकी प्रॉपर जॉब है, आपके पेरेंट्स हैं या आपकी फैमिली बैक कंट्री में है जिनके लिए आप वापस आएंगे। ठीक है, ये आपके फैमिली टाइज एंड फाइनेंसेस हो गए। उनका तो मैंने बता दिया कि उनके प्रॉपर फाइनेंसेस वगैरह जो भी चाहिए होते। उसके अलावा आपको एक जेन्युइन रीजन कि ये प्रूफ आपकी एप्लीकेशन जब आप फिल करेंगे तो फिलिंग में ही आपको वो बाद नहीं देखेंगे, आपको वो जरूरत पड़ने पर आपके इंटरव्यू करेंगे, बट आपकी एप्लीकेशन फिलिंग जो होती है उसी से ये डिसाइड होता है कि आपका वीजा लगेगा या नहीं लगेगा। वीजा फॉर्म फिल करने का मतलब है कि आप अपने आप को किसी बंदे के सामने, वीजा ऑफिसर के सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जितने भी ज्यादा प्रूफ होंगे वो आजकल स्कैन होते हैं, स्कैन होके वो जाते हैं साथ में। एंड आपके जो प्रूफ होंगे वो भी साथ में जाएंगे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के रूप में। तो आप अपने स्टेटमेंट को चेंज नहीं कर सकते। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने हैं, कोशिश करें कि सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो जेन्युइन हो। फेक एंड फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स पे वीजे नहीं लगते आजकल, क्योंकि हर चीज की वेरिफिकेशन होती है। वो टाइम गुजर गया जब आप फेक आईटी रिटर्न्स करवा लेते थे, फेक पैन कार्ड बना लेते थे एंड फेक डॉक्यूमेंट्स बना लेते थे, क्योंकि आजकल इंडिया में हर चीज ऑनलाइन हो चुकी है एंड आप आधार कार्ड के जरिए, पैन कार्ड के जरिए लिंक्ड हो चुके हैं। हर एक कंट्री में आपकी डिटेल जा सकती है, आप गवर्नमेंट से जब पूछी जाएगी। तो अगर उनको कोई भी डाउट हुआ आपके बैंक के हिसाब से या किसी भी, तो उनको वो डिटेल मिल जाएगी। इसलिए फेक डॉक्यूमेंट्स के जरिए ये कोशिश मत करें कि आपको कोई भी वीजा मिलेगा। आजकल स्टूडेंट्स को भी फेक डॉक्यूमेंट्स के लिए बैन किया जा रहा है। यहाँ पे वीजा बाई चांस मिल भी गया तो लैंडिंग के टाइम जब आपकी डॉक्यूमेंट चेक होंगे तो वहां से भी बच्चे वापस आते हैं। यहां तक कि कई केसेस मेरे पास ऐसे हैं जो कि वहां पहुंचने के बाद भी वापस हुए हैं डिपोर्ट। तो ये चीजों से बचिए। वीजा रेट ज्यादा करने के लिए कोशिश करें कि आपके सारे डॉक्यूमेंट जेन्युइन हों, कुछ झूठ आप ना बोलें, क्योंकि सच्चाई के लिए लड़ा जा सकता है बार बार। एक बार रिजेक्शन फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स के वजह से अगर आपका वीजा रिजेक्ट हो गया तो दोबारा वीजा मिलने के कोई चांसेस नहीं होंगे। और आप जब दूसरी कंट्री के लिए भी अप्लाई करेंगे तो आपका वो जो डिटेल है वहां पे भी जाएगा और बहुत कम चांसेस हैं कि आपको और किसी कंट्री का भी वीजा मिलेगा। इस चीज के लिए ये सारी बातों का आप बहुत ही अच्छे से ध्यान रखें। जो लोग एलिजिबल हैं, जो कैपेबल हैं, जिनके डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन हैं, वही लोग अप्लाई करें, अदरवाइज आपका वीजा नहीं लगेगा। बट आपकी मर्जी है, आप फिर भी आप ट्राई कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो। आपको वीजा एप्लीकेशन प्रॉपर भरना है। वीजा एप्लीकेशन भरने के बाद आपकी फीस जरूरी है वहां पहुंचनी, पर ये सब सारी ही चीजें इस चीज की गारंटी नहीं देती कि आपको वीजा मिलेगा। वीजा ऑफिसर आपकी इंटरव्यू भी कर सकते हैं अगर उन्हें कोई सी चीज का डाउट हुआ तो। ज्यादातर केसेस में इंटरव्यू नहीं होता आजकल, उतना ज्यादा टाइम नहीं है, तो आपके एप्लीकेशन के ऊपर ही आपको वीजा ग्रांट होता है। आप इस चीज से निश्चित रहें कि आपको जो करना है वो 100% करें। फल मिले या ना मिले ये वीजा ऑफिसर पे डिपेंड करता है। और अगर वीजा नहीं मिला तो आप जो है अपने आप को कॉम्प्लिकेशंस में ना डालें, क्योंकि कुछ ना कुछ रीजन होता है जो कि वो अगर सेटिस्फाइड नहीं होते तभी वीजा रिजेक्ट करते हैं। एंड जिनके कोई रिश्तेदार नहीं है, जिनके कोई भी नहीं है वहां पे, वो लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एंड वीजा मिलना, उनको वीजा नहीं मिल रहा, जिनके रिश्तेदार नहीं है वहां पे, सिबलिंग्स नहीं है या फिर पेरेंट्स नहीं है, कुछ ऐसा सॉलिड रीजन नहीं है जिनके पास जाने का, जस्ट लाइक दैट वो ट्राई करते हैं तो वीजा नहीं मिल रहा। टूरिस्ट वीजा वो वीजा होता है जिस वीजे के जरिए आप जो है किसी कंट्री में घूमने फिरने जाना चाहते हैं, यानी कि आप यात्री बन के किसी कंट्री को देखना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले आपको ये प्रूव करना है कि आप एक जेन्युइन विजिटर हैं, टूरिस्ट हैं। आप सिर्फ टूर के लिए जा रहे हैं एंड उसके बाद अपनी कंट्री में आप वापिस आ जाएंगे। तो आपको अपनी ट्रैवल हिस्ट्री प्लान करनी पड़ेगी कि आपकी पहले की ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, आपने कितनी कंट्रीज को पहले ट्रैवल किया है एंड वहां कितने दिन रुके हैं, कब वापिस आए हैं। और उसके बाद आपके फाइनेंसेस आते हैं कि आपकी इनकम कितनी है, इनकम एंड सेविंग कितनी है, फिक्स डिपॉजिट कितने हैं। ये सारी चीजों के लिए, फिक्स डिपॉजिट एंड सेविंग के लिए
जो है आपके बैंक स्टेटमेंट लगते हैं, एंड इनकम कितनी है उसके लिए 3 साल का इनकम प्रूफ लगता है, जो सर्टिफिकेट्स मिलते हैं आपको आईटी रिटर्न्स के बाद, वो लगाने पड़ते हैं आपकी इनकम प्रूफ के लिए। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब करने के लिए जो है आपका प्रॉपर जो होता है अपॉइंटमेंट लेटर, आपकी सैलरी स्लिप जो ये प्रूव करेगी कि आपको सैलरी कितनी मिलती है एंड किस साल से कब तक की आपकी जॉब है, यानी कि परमानेंट जॉब है या टेम्पररी जॉब है। इस चीज को प्रूव करने के लिए आपको वो डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे। प्लस आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आप वापस कितने दिनों में आएंगे, यानी कि प्लान आइटनरी वो होता है कि अगर आप घूमने जा रहे हैं, आप किन किन जगहों पे घूमने जाएंगे, किन किन जगहों पे कितने दिन लगेंगे, कौन से होटल में आप रुक रहे हैं, कितने पैसे हैं आपके पास खर्च करने के लिए, कितने डॉलर्स आप कैरी कर रहे हैं साथ में, एंड कितने दिनों में आप वापस आ जाएंगे, एंड आपके साथ आपकी वाइफ जा रही है या नहीं जा रही, या आप किसी ग्रुप टूर में जा रहे हैं, एंड आपके वापस आने के कितने चांसेस हैं, आपकी फैमिली टाइज क्या है, आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, आपकी फाइनेंसेस क्या है, कि आपके जॉब परमानेंट है या टेम्पररी है, या फिर आपके पास फाइनेंसेस कितने हैं। एंड उसके लिए एक कवरिंग लेटर आपको लिखना पड़ेगा जिसमें ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी पड़ेंगी, सभी सारी कुछ, आपका क्या प्लान है, आप क्यों जा रहे हैं, कितने दिनों के लिए जा रहे हैं, क्या जॉब करते हैं, एंड आपकी सैलरी कितनी है, एंड आप वापस आएंगे किस वजह से वापस आएंगे, कि आप वहां नहीं रुकेंगे, उनको कैसे प्रूफ करना है, कवरिंग लेटर में आपको लिखना पड़ेगा। बट ये सारी चीजें होने के बाद भी इस चीज की गारंटी नहीं कि वीजा ऑफिसर आपको वीजा देगा। कोशिश करना आपका काम है, आप इस चीज की कोशिश कीजिए कि डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन हो, फ्रॉडलेंट ना हो, कोई फेक डॉक्यूमेंट ना लगाएं, ताकि आपका वीजा मिले। बाई चांस रिजेक्शन भी हो गया तो आप दोबारा अप्लाई करने के लायक रहें, क्योंकि अगर फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स पकड़े गए तो बहुत ही मुश्किल होता है वो दोबारा वीजा पाना। इस चीज का ख्याल रखें एंड देखते रहें GTV। नीचे कमेंट करना ना भूलें, ताकि मैं आपके क्वेश्चंस के क्वेरीज के आंसर दे सकूं। ज्यादा क्वेश्चन सेम टाइप के हुए तो वीडियो बना के आपको अपलोड कर दूंगी। ऐसे ही देखते रहें GTV।